हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो सुबह का नाश्ता बन गया है बच्चों के लिए और यहाँ पर बेटी की बना रही थी चोटी। नाश्ता बना के कर दिया तैयार और सुबह के बज गए हैं 7 सवा 7 बज गए हैं। बारिश हो रही है गाइस, हल्की हल्की, पर मुझे लगा धूप निकल आई है क्योंकि नीचे रूम में होते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि ऊपर बारिश हो रही है या फिर धूप निकली है। कुछ भी पता नहीं चलता है। जब बाहर निकलो गेट खोलकर तभी पता चलता है कि धूप है या फिर बारिश हो रही है। बाबू अभी सो रहा है और बाबू को आज स्कूल नहीं भेजेंगे। बेटी की चोटी बना दी, उन्हें लंच दे दिया, लंच करा, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया और अब वो चली गई हैं स्कूल। और आज मैं करूँगी फ्रिज की क्लीनिंग। काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 1 महीना हो गया तो फ्रिज की क्लीनिंग नहीं की है। वैसे तो रोज़ साफ़ कर देते हैं लेकिन आज हमें करनी है डीप क्लीनिंग, क्योंकि ना जब ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो फिर सिर्फ ऐसे ही क्लीनिंग करने से काम चलता नहीं है जब तक डीप क्लीनिंग ना करो। और वैसे भी रोज़ रोज़ तो नहीं, लेकिन महीने में एक बार फ्रिज की या फिर रूम की डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमारा अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर 1 महीने तक हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर रोज़ बस कपड़े से साफ़ कर दो, इससे हमारा फ्रिज बिल्कुल एकदम साफ़ रहता है। तो सबसे पहले तो इसकी सारी चीज़ें हम निकाल देंगे और निकालने के बाद पहले इन्हें हम धो के अच्छे से मांज कर और धो के रख देंगे। जब तक हम फ्रिज को क्लीन करेंगे तब तक ही हमारी सारी चीज़ें सूख जाएंगी गाइस। और फ्रिज को जब भी हम धुलेंगे तो अच्छे से पोंछना ज़रूर है ताकि फ्रिज अच्छे से सूखा रहे। गीला फ्रिज होता है तो एकदम तो एक तो स्मेल आने लगती है, फिर कीड़े मकोड़े आने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे जितनी भी बोतल रखी हुई थी पानी की भरी हुई, मैंने सारी बोतलों का पानी खाली कर दिया। सारी बोतल अच्छे से गर्म पानी और निरमा डालकर उन्हें धो लिया है। देखिए, बोतल को भी धोना बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में बोतल को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारे मैंने धो के अच्छे से मांज लिए हैं। अब हम यहाँ पे रख देते हैं तख्त पे जब तक, ताकि अच्छे से इनका जो भी पानी है थोड़ा बहुत ये निकल जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए। पंखा चला दिया है और बाकी थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसे हम कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ देंगे, तब हम फ्रिज में लगा देंगे। अब ये बास्केट रह गया है तो इसको भी हम मांज लेते हैं। ये कांच का है ना तो बहुत संभाल के धोना भी पड़ता है। तो अब बारी है फ्रिज की। यहाँ पर बाबू सो के उठ गया है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं धुलने के लिए। बहुत कपड़े हैं धोने के लिए गाइस। एक दिन में ही अगर कहीं जाओ हम मेहमानी खाने के लिए, मतलब कहीं भी जाओ तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस कपड़े यहाँ पे बहुत हो गए थे और मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। मुझे पता नहीं था कि बारिश हो रही है, देखा कि बारिश हो रही है, फिर कपड़े ऐसे ही नीचे डाल दिए थे, छत पे नहीं डाले कि बारिश, पूरे दिन बारिश हुई, पूरे दिन। यहाँ पर बाबू भी मेरे साथ साथ लग गया, ब्रश ले लिया और धो रहा था, नहीं मान रहा था। मैंने कहा भाई तुम रहने दो, मैं कर दूँगी, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो अच्छे से मैंने इसे अंदर से क्लीन कर दिया है, अच्छे से मांज दिया है। अब ऊपर से भी इसको अच्छे से मांज देंगे। देखिए, चीज़ों को अच्छे से अगर हम रखते हैं तो हमारी चीज़ें सालों गुजर जाती हैं, लेकिन ना तो पुरानी लगती हैं ना ही उनकी चमक जाती है। तो बाहर से भी इसे अच्छे से हम रगड़ देते हैं और फिर इसे धुलेंगे बढ़िया तरीके से। और गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फ्रिज को धुलें तो उसका स्विच ऑफ करके उसका प्लग ज़रूर से निकाल दें और दिन में 2-3 घंटे के लिए फ्रिज ज़रूर बंद करें, ये भी चीज़। और दीवार से कभी भी चिपका के फ्रिज को ना रखें। हमेशा दीवार को कम से कम एक बिलात कम से कम हटा के रखें, दीवार पे चिपके के ना रखें, चिपका के सॉरी, ऐसा कहते हैं क्योंकि फ्रिज नहीं तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें कि जब भी आप फ्रिज, और हाँ, जहाँ पे ये अंदर स्विच लगा होता है ना, एक बटन लगा होता है जिससे हम फ्रिज को स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर पानी ना जाए। अगर वहाँ पे पानी चला जाता है तो धोते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, फिर एक भैया आए थे जिन्होंने मेरा फ्रिज ठीक किया था, ख़राब हो गया था बीच में, तो उन्होंने बताया था कि जब भी आप फ्रिज को धुलें तो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना आए, किसी कपड़े से पोंछ दीजिएगा, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तब से मैं जब भी फ्रिज को साफ़ करती हूँ तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखती हूँ, क्योंकि जब हमारी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं एक बार में। जब थोड़ा सा ही फ्रिज ख़राब हो गया था, पूरे 2000 रुपये ले लिए थे
और ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें तो कुछ पता होता नहीं है, जानकारी नहीं होती है, और वो लोग जितने मांगते हैं हमें उतने देने पड़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रिज को अच्छे से धो के और पोंछ दिया है। अब सारी चीज़ें इसमें सेट कर देते हैं, जो भी इसके गैजेट्स इसमें निकाले हैं। और उसके बाद अब कर देते हैं कमरे की भी धुलाई, क्योंकि इस बहाने कमरे की भी धुलाई हो जाएगी। और वैसे तो हम नहीं कर पाते हैं, वैसे भी कमरे में पानी हो गया था, ये कमरे में ही फ्रिज रखा है। वैसे तो किचन भी बड़ी है, किचन में भी आ सकता है फ्रिज, लेकिन वही है कि वहाँ पे फिर बोर्ड लगा हुआ नहीं है, फिर अलग से बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने साइड में रख लिया। तो सबसे पहले अभी तो बेड को ठीक करेंगे। सारी चीज़ों को हटाने के बाद आज बेड शीट भी धुलेंगे गाइस। और मैं क्या करा, मैंने बेड शीट हटाने के बाद बेड शीट को धुलने के लिए रख दिया मैंने कि आज जब कर रहे हैं काम तो पूरा फिर क्लीन कर ही लेते हैं अच्छे से। जब सफाई करने बैठो फिर लगता है हर एक चीज़ साफ़ कर लो। यहाँ पर मैंने सोचा चलो बिस्तर को भी सुखा लेते हैं, क्योंकि सीलन आ जाती है ना बार बार, मतलब बारिश लगातार हो रही है काफ़ी दिनों से, हफ्ता हो गया है। तो मैं सोचा थोड़ी थोड़ी सीलन सी लग रही, लाओ डाले आए छत पे। देखा तो छत पे बारिश हो रही थी, फिर वापस आगे लेकर फिर ऐसे ला के बिछा दिए मैंने। अब जिस दिन धूप निकलेगी तेज़ी से बस उसी दिन बिस्तर को सुखाएंगे। बारिश में नमी आ ही जाती है, कितना भी कोशिश करो, और फिर बच्चे बार बार चढ़ जाते हैं ऐसे ही, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ये है कि धूप में सुखा लो बीच बीच में, तो बिस्तर भी सही रहते हैं और सीलन की बदबू भी नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत तो बेडशीट हटा दी है। अभी उस तरफ उस वाले गद्दे पे कवर नहीं है, इस पर कवर तो लगा हुआ है, तो उस वाले गद्दे के ऊपर ये सिंगल बेड की चादर बिछा देंगे, जिससे गद्दा गंदा ना हो। जब बेडशीट सूख जाएगी तब हम इस पर बेडशीट लगा देंगे। आज तो सूख नहीं पाएगी, क्योंकि आज तो बारिश ही हो रही है इतनी, कल ही सूख पाएगी गाइस, आज तो नहीं सूख पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता बारिश रुकेगी। और 12 तो बज गए हैं, 12 तो भी नहीं बजे, हाँ शायद 11 बजे हैं। और जब तक नहाएंगे कपड़े धोएंगे तब तक 12 आराम से बज जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेड को ठीक कर दिया। अब करेंगे धुलाई कर लेते हैं पूरे रूम की, बाहर थोड़ा सा करेंगे। एक तो सूखता नहीं है, बारिश होती है, गर्मी होती है, पंखा तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन बारिश में और ज़्यादा सीलन आती है सूखने की वजह से। सूखता तो कम है, सीलता ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर दी है कमरे की पूरे अच्छे से धुलाई, और यहाँ पर भी पूरा कर दिया मैंने, धो दिया है। और अब तो गाइस यहाँ पर धोने के बाद अभी लगा देंगे पोछा पूरे में, क्योंकि ना बड़ा वाइफर है नहीं, छोटा वाइफर है तो उससे बाहर बाहर पानी खींच देंगे। बड़ा वाइफर हो तो पानी उससे खींच दो ना, उसके बाद भी पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना पोछा लगाए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर जगह जगह सूखता है, जगह जगह पानी रह जाता है। तो अगर पोछा मार दो तो पूरा एक जैसा सूख जाता है एकदम से, और अच्छा भी लगता है। तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा पोंछना पड़ा, और यहाँ पर कमरे में तो पोछा मार दिया। अब यहाँ पर ना छोटा सा वाइफर लेंगे और अच्छे से इसको पानी हम खींच देंगे, और उसके बाद चला देंगे पंखा, तो ये जल्दी से सूख जाएगा। और दाल मैंने बनने, अब जब तक कपड़े धोएंगे ना तब तक दाल बनने गाइस रख देंगे। तो कपड़े धोने से पहले दाल बनने रख देंगे। सुबह बनाए थे मैंने बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो बेटी ले गई थी बैगन की सब्ज़ी और रोटी, तो सुबह का तो नाश्ता हो गया था। और बस पोछा लग गया था, बाबू को फिर हमने चाय दे दी। थोड़ी सी चाय मैंने की सोचा मैं भी पी लूँ, मैंने थोड़ी सी पी थी और थोड़ी सी रहने दी कि मैंने सोचा बाद में पियेंगे। तो यहाँ पर बाबू को खिला रहे थे चाय और रस, लेकिन बाबू ने खाया नहीं है, सुबह सुबह कम खाना पसंद करता है। तो उसके बाद फिर मैंने दाल बनने के रख देते हैं। मसूर की दाल हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है, अरहर की दाल ना बहुत ही कम खाते हैं हम लोग, क्योंकि ना वो एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से बहुत कम यूज करते हैं। क्योंकि अरहर की दाल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनाती है,
ऐसा मुझे लगता है, शायद यह मेरे साथ होता होगा, मुझे सूट नहीं करती होगी। फ़िलहाल मैं अरहर की दाल बहुत कम यूज करती हूँ, मसूर की दाल सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ। और अब धुलेंगे कपड़े, जो कि कपड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पर पुराने जो कपड़े हैं, जो बेडशीट वगैरह है वो धुल लेंगे। उसके बाद जो नए कपड़े हैं वो अलग धुलेंगे। तो सबसे पहले सारे कपड़ों को हम भिगो लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पानी में डिप कर लेते हैं। अब देखिए, मैं तो साबुन से ही धोती हूँ, मुझे निरमा से, मतलब जो पाउडर होता है निरमा वाला, सर्फ एक्सेल पाउडर हो जो भी हो, मुझे उससे धोना बहुत कम पसंद है। तो मैं ज़्यादातर साबुन ही यूज़ करती हूँ। कुछ लोगों को वॉशिंग पाउडर ईजी लगता है धोने में, बस कप भिगोया और कपड़े धो दिए, लेकिन मुझे साबुन पसंद है, तो मैं हमेशा कपड़ों को साबुन से ही धोती हूँ। तो यहाँ पर नए कपड़े आ रहे हैं वो अलग धुल के रख देंगे और पुराने कपड़े अलग। कभी भी नए पुराने कपड़े एक में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि फिर ना थोड़ा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो पुराने होते हैं, उनका वो एक में धो दो तो फिर चमक चली जाती है, कपड़ों में बेकार हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो कपड़े धो के मैंने रख दिए थे, उसके बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद आ गए थे किचन में। अब दाल में कर देते हैं फ्राई। कपड़े तो बाल्टी में भर के रख दिए, सोच रहे थे कि बारिश रुके तब जाएं छत पर कपड़े डालने के लिए, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी। फिर आखिर शाम को मैंने रूम में ही कपड़े फैला दिए थे। बाहर एक रूम खाली है तो उसमें रस्सी बांध ली है, मैंने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पर दाल भी फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बच्चों के लिए अलग निकाल दी, बच्चे फ्राई दाल नहीं खाते हैं, तो हमने अपने लिए और हस्बैंड के लिए फ्राई कर ली दाल। देख सकते हैं पूरी बड़ी बाल्टी, 20 लीटर वाली बाल्टी भर गई है बिल्कुल कपड़ों से। और तो इंतज़ार करते रहे कि बारिश रुक जाए तो कपड़े छत पे डालें, लेकिन नहीं रुकी। ये दूसरे दिन छत पे कपड़े फैलाए थे, तब भी काफ़ी बादल था, देख सकते हो बादल छाए हुए थे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा हवा लग जाएगी तो लाओ छत पे डाल दें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।